Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is physiological neonatal jaundice. फिजियोलॉजिकल न्यूनेटल जॉन्डिस के अंदर सबसे पहले आता है कि एट बर्थ लोअर एक्टिविटी होती है आपकी यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की, जिस वजह से आपको अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया डेवलप हो जाता है। यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से आपको अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है। बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन नहीं होती है और आपको जॉन्डिस और कनेक्टारिस डेवलप हो जाता है, जिसमें आपको कनेक्टारिस में क्या होता है कि आपके अनकॉन्जुगेटेड जो लिपिड सॉल्युबल बिलिरुबिन होता है वो आपके ब्रेन के अंदर चला जाता है, पर्टिकुलरली आपके बेसल गैंग्लिया के अंदर चला जाता है, कनेक्टारिस के अंदर। और जॉन्डिस के अंदर वैसे आपकी येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है आपकी स्किन की और साथ आपके कंजक्टिवा की। अब ये ज़्यादातर जो होता है ना वो आपके फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ के अंदर ही आपको प्रेजेंट कर जाता है, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और ये विदाउट ट्रीटमेंट ही फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ के अंदर ही आपका रिजॉल्व भी कर जाता है। इसके लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वैसे अगर आपने ट्रीटमेंट करना हो तो इस तरह के पेशेंट्स को हम नॉन यूवी फोटोथेरेपी हम करते हैं, जो कि आपके आइसोमराइज कर देती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से आपके सेल्स के अंदर चला जाता है तो आपको जॉन्डिस वगैरह करा देता है, कनेक्टारिस करा देता है। और कनेक्टारिस का मतलब ये होता है कि आपका जो लिपिड सॉल्युबल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो आपके ब्रेन के अंदर चला जाएगा और बेसल गैंग्लिया में चला जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की लोअर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपको ये डेवलप हो जाता है। सेकेंड होता है आपका बिलियरी एट्रेजिया। अब बिलियरी एट्रेजिया भी आपकी मोस्ट कॉमन रीज़न है जिस वजह से आपके बच्चों के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। और इसमें जो ना आपकी जो फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव आपकी बाइल डक्ट की ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है। बिलियरी एट्रेजिया का मतलब क्या होता है कि आपको जो बाइल डक्ट है ना उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वो कैसी होती है? फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव होती है। एक तो ल्यूमेन ऑब्लिटरेट कर जाएगा और फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे आ जाता है, तो फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी बाइल डक्ट्स की, जिसकी वजह से आपकी कोलिस्टेसिस डेवलप हो जाती है कि बाइल तो होता है लेकिन बाइल आपका अंदर ही रह जाता है, बाइल डक्ट से आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, चैनलिंग नहीं होती है बाइल डक्ट की, तो आपको बिलियरी एट्रेजिया हो जाता है। एट्रेजिया का मतलब होता है एजेनेसिस खत्म हो जाना, बाइल जो है ना वो इकट्ठा होता रहेगा लेकिन उसकी जो डक्ट्स हैं वो उनकी एजेनेसिस हो जाएगी या एट्रेजिया हो जाएगा। तो इसमें आपकी बाइल डक्ट की फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी वजह से बच्चों के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन होती है। मोस्ट कॉमन कॉज होती है बच्चों के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की। ऑफन जो न्यू बॉर्न होता है वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि उसको परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है जो कि 2 हफ्तों के बाद तक भी रहता है, और उसका यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और अल्कोहल एकॉलिक स्टूल्स आते हैं और हिपैटोमेगली हो जाती है। एकॉलिक स्टूल्स का मतलब क्या होगा? क्ले कलर्ड के स्टूल्स आएंगे, उसका यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और साथ उसकी लिवर जनम एनलार्ज कर जाता है। एक तो डार्क कलर यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, उसको 2 वीक्स ऑफ लाइफ के बाद भी जॉन्डिस उसका परसिस्ट कर रहा होता है, परसिस्टेंट जॉन्डिस हो जाता है। या तो उसको एकॉलिक उसको स्टूल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, हिपैटोमेगली हो जाती है, और जब आप उसकी लैब्स हम कराते हैं तो उसका डायरेक्ट बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा होते हैं और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल भी ज़्यादा होते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें बाइल डक्ट का एट्रेजिया हो रहा है जिसकी वजह से आपके गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और डायरेक्ट बिलिरुबिन के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं।